हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 स्टैटिक सब्जेक्ट के प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संभावना। आज का ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये वाला जो वीडियो है बीकॉम सेम 3 या फिर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी 10th क्लास में पढ़ता हो या फिर 12th क्लास में पढ़ता हो, उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं लेटेस्ट पेपर स्टाइल, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं उस रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैनल आपकी काफी हेल्प करने वाला है। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मैंने मेथड का नाम लिखा हुआ है आपको अभी कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा, यस, लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर के सम। अब इस टाइप के जो सम है, हमें कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वहां पे भी हमें इस टाइप के सम देखने को मिलते हैं। बट जनरली इस टाइप के सम 10th क्लास में आपने सीखे होंगे और 12th क्लास में भी आपने सीखे। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई 10th और 12th में भी पढ़ता हो ना, उनके बीच में भी इस वीडियो को आप शेयरिंग कर देंगे, बिकॉज जब आपकी एक शेयरिंग से उनकी हेल्प हो जाएगी और आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उन्हें भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड बीकॉम सेम 3 जो कि रनिंग में आपको बता ही रहा हूं, वहां पे भी इस टाइप के हमें सम देखने को मिलते हैं। नॉर्मली इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या सीखना है पहले वो जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है एवरी 4 ईयर में 1 टाइम आता है लीप ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि लीप ईयर में टोटल कितने डे होते हैं। लीप ईयर में टोटल डे होते हैं 366 डेज, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक नॉर्मल ईयर होता है जो कि लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ईयर में ओनली कितने डे होते हैं, 365 डेज, राइट ना। लास्ट जो हमारे पास लीप ईयर आया था 2020 में आया था। अब नेक्स्ट कब आने वाला है, 2024 में। तो उससे पहले कब आया था, 2016 में। उससे पहले कब आया था, 2012 में। इतना आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी ईयर आएगा तो आप समझ जाएंगे। अब सपोज 2012 लिखा हो या फिर 16 लिखा हो या फिर 20 लिखा हो या फिर 24 लिखा हो, तो यहां पर पूरे ईयर में कितने डे होंगे, 366 डे। और इसके अलावा की कोई भी ईयर है, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, वहां पे कितने डे होंगे, 365। 16 को छोड़ के 17, 18, 19, 365 डेज। 20 को छोड़ के 21, 22 एंड 23, यहां पे पूरे ईयर में आपको कितने दिन देखने को मिलेंगे, 365 डेज। यहां पे ओनली 1 डे ऐड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। इसके अलावा आपको कौन कौन सी डिटेल पता होनी चाहिए इस टाइप के सम को सीखने के लिए। आपको पता चलना चाहिए कौन से मंथ में कितने डे होते हैं। जनवरी में 31 आप सभी को पता है, फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। अगर वो ईयर लीप ईयर है तो वहां पे फरवरी में कितने डे होंगे, 29 डे। अगर वो ईयर लीप ईयर नहीं है तो वहां पे डे कितने होंगे, 28। लाइक एग्जांपल, अगर 2016 वाला फरवरी है तो 2016 के फरवरी में कितने डे रहे होंगे, 29 डेज। अगर वहां पर 2015 का फरवरी है तो 2015 के फरवरी में 29 डे नहीं होंगे, वहां पे कितने डे होंगे, 28 डे। आई होप आप समझ गए। उसके बाद आएगा मार्च। मार्च में 31 डे होते हैं। अप्रैल में 30 डे होते हैं। इतना तो आप सभी को पता ही है। मई में 31, जून में 30, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे हैं जो कि सलंग आते हैं और दोनों की दोनों महीनों में 31 डे होते हैं। जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31। नेक्स्ट सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर जो कि रनिंग है यहाँ पे आएंगे 30 डे एंड लास्ट में दिसंबर में होते 31 डेज। इतनी डिटेल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए 1 ईयर के अंदर, टोटल ईयर के अंदर 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं, टोटल 52 वीक्स होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब कोई भी इसी टाइप का कोई भी सम सॉल्व करते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। बाई चांस ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, तो आप सभी को पता है 1 मंथ में ओनली 4 वीक्स ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अगर 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, एक वीक में कितने डे होते हैं, सिर्फ 7 डे होते हैं। यानी वीकली वाइज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 ईयर में कितने डे होंगे, 364 डेज। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 वीक। एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे।
तो मंथली वीकली वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो मंथ में सिर्फ कितने दिन होते हैं, ओनली 28 डेज। ऐसे जनरली कितने होते हैं, या तो 30 होते हैं या तो 31 होते हैं, बट वीकली वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मंथली कितने डे होंगे, 28 डेज। उसी तरीके से हमारे पास नॉर्मल ईयर के अंदर कितने डे होते हैं, 365 डेज। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज। बट वीकली वाइज कैलकुलेट करेंगे तो पूरे ईयर में कितने डे होते हैं, 364। आई होप यहां तक का आपने कंसेप्ट समझ लिया, बिकॉज अगर आपने इतना कंसेप्ट समझ लिया ना तो आगे का जो सम मैं सॉल्व कराने वाला हूं बहुत ही आसान है। एक बार आप देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। सो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सम की। सो प्रैक्टिकल सम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, यस मेरे पास यहाँ पे बुक आ चुकी है, यस गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसे मैं सॉल्व करा रहा हूं। यस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा यहाँ पर, यस क्वेश्चन सेकेंड के अंदर सी का जो और है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आया था वो भी बताना चाहूंगा। यस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था, ध्यान रखिएगा बीकॉम में 4 मार्क्स का है एंड 10th एंड 12th के अंदर 2 मार्क्स का होगा, राइट ना। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे इन द ईयर 2017, यानी कि 2017 में 53 संडे आने की संभावना ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सम को कैसे सोल्व करना है पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे लिख देना है ईयर, कौन सा ईयर था पता चल चुका है आपको, ध्यान रखिएगा 2017। अब आपको पता लगाना होगा कि 2017 है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। देख लेते हैं यहाँ पर 2016 जो था वो लीप ईयर था, यानी कि वहां पर कितने डे रहे होंगे, 366। एंड 2016 के बाद क्या आता है, 2017। ये लीप ईयर नहीं है, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। यानी कि यहाँ पर 2017 के अंदर टोटल कितने डे रहे होंगे सर, 365 डेज। वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे लिख दीजिए ईयर 2017 में टोटल कितने डे हैं, 365 डेज, राइट ना। फिर मैंने आपको समझाया था पूरे के पूरे ईयर में, यानी कि 1 ईयर के अंदर टोटल कितने वीक्स होते हैं सर, 52 वीक होते हैं। 1 वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं। तो वीकली वाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरे ईयर में कितने डे हो गए, 364 डेज। आई होप आप समझ रहे हैं। फिर आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिफरेंस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे तफावत, राइट ना। डिफरेंस इन दोनों का 365 माइनस 364, यानी आपके पास डिफरेंस कितना आ चुका है, 1 डे। तो यहां पे जो 53 थर्सडे की संभावना जो पूछी थी वहां पे कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा हो सकता है। वो कौन सा एक दिन एक्स्ट्रा होगा वो तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक दिन वो एक्स्ट्रा कौन सा हो सकता है, संडे हो सकता है, या फिर मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, एंड फाइनली लास्ट में क्या हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। बट कौन सा दिन होगा वो किसी को पता नहीं है, बट यहाँ पर तो एग्जैक्टली बोला गया है कौन सा डे होना चाहिए, थर्सडे। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और इसका आंसर भी फिक्स है, P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। टोटल कितने इवेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि N इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 7। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 7। कितने दिन का गैप आया था, 1 डे का, तो आप यहाँ पे आंसर राइट कर दीजिएगा 1/7, और ये हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब यहाँ पे 53 थर्सडे लिखा था ना, अगर यहाँ पे 53 मंडे लिखा होता, ट्यूसडे लिखा होता, वेडनेसडे लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, और 2017 की जगह पर 19 लिखा होता या 15 लिखा होता या 13 लिखा होता। इन शॉर्ट में लीप ईयर को छोड़ के कोई भी ईयर लिखा होता, कोई भी डे लिखा होता, उसका आंसर फिक्स आएगा 1/7। आई होप आप समझ गए इस तरीके के सम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया। अगर कोई भी सम लीप ईयर नहीं होगा तो उसका आंसर फिक्स होगा 1/7 ही आएगा, और इसी तरीके से आएगा। टोटल कितनी घटना घटी थी हमारे पास, 7 घटना घटी थी। आई होप आप समझ गए। अभी थोड़ा आपका और भी कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगा। यस यहाँ पे मेरे पास आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का पेपर। वहां पे भी ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ था सर, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन द ईयर ऑफ 2018। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि 2018 है वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अभी हाल मैंने समझा दिया था
कि हमारे पास लास्ट लीप ईयर कब आया था 2016 में, यानी कि 17 लीप ईयर नहीं है, 17 के बाद क्या आएगा 2018, ये भी लीप ईयर नहीं है। दैट मीन्स कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, यानी कि नॉर्मल ईयर के अंदर कितने डे हो जाएंगे 365 डेज। पूरा का पूरा सेम यही कैलकुलेशन रहेगा, सिर्फ आपको 2017 के प्लेस पे क्या लिखना होगा 2018 लिखना होगा। 2018 में टोटल कितने डे हैं 365 डेज। 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स। 1 वीक में कितने डे होते हैं 7 डे। टोटल कितना हो चुका है 364 डेज। फिर आपको इन दोनों का गैप निकालना है, गैप में कितना आ जाएगा 1 डे। तो वो कौन सा दिन एक्स्ट्रा रहा होगा, संडे से लेकर के सैटरडे तक लिख दीजिए। आपसे कौन सा डे पूछा गया था, यहाँ पर मंडे। देखो मंडे कितनी बार आया हुआ, एक ही बार आया। टोटल कितनी इवेंट है 7। आपका आंसर आ चुका है P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। तो आई होप यहाँ पे 2017 के पेपर को एंड 2018 के पेपर में जो प्रोबेबिलिटी वाला जो सम आया है किस तरीके से सॉल्व करना है आपको समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ओ यस, अब मैं आपकी बुक का एक एग्जांपल ही बता देता हूं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। देखो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लीप ईयर लिखा हुआ है। तो सॉल्व कर देते हैं यहां पर। लीप ईयर की सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यस अभी यहां पे आपको कंप्लीटली दिखेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, लीप ईयर लिख देना है। तो आप राइट कर दीजिए यहां पर लीप ईयर। ध्यान रखिएगा बीकॉम सेम 3 10th एंड 12th तीनों लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच सकूं और मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। सो यहाँ पे आपने राइट कर दिया है लीप ईयर। ओके, लीप ईयर में टोटल कितने डे होते हैं सर 366 डेज। तो आप भी राइट कर दीजिए यहाँ पर 366 डेज। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट करना है 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं सर 52 वीक होते हैं। 1 वीक में कितने डे होते हैं 7 डे होते हैं। 52 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है 364 डेज। फिर से हमें क्या करना है, अब हमें फिर से निकालना है इनका डिफरेंस। आप राइट कर दीजिए यहाँ पर डिफरेंस, गुजराती में कहेंगे तफावत, अगर आप हिंदी मीडियम में तो कहेंगे इसे अंतर। राइट कर दीजिए 366 माइनस 364। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ चुका है 2 डे, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा कितने होंगे 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से होंगे वो भी देख लेते। टोटल कौन सी को कितनी इवेंट घटेगी, यस सर वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं संडे या फिर मंडे, एक ही घटना घट सकती है। सेकेंड क्या हो सकता है, वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं सर मंडे और ट्यूसडे। ध्यान रखिए यहाँ पे एंड हुआ, सो यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ट्यूसडे पे एंड हुआ, अगला कहाँ पे आएगा ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। वो 2 दिन हो सकते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे, या फिर वो 2 दिन हो सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे, या फिर वो 2 दिन हो सकते हैं थर्सडे और फ्राइडे, या फिर वो 2 दिन हो सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे, एंड लास्ट में वो 2 दिन हो सकते हैं सैटरडे और संडे। क्या इसके अलावा कोई घटना घट सकती है, नहीं घट सकती है। टोटल कितनी घटना घटी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। n इज इक्वल टू 7। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। टोटल कितनी घटना घटी थी 7, यही आंसर आएगा फिक्स। और यहाँ पे एक्स्ट्रा गैप यानी कि डिफरेंस के कितने दिन आ रहे हैं 2 दिन। सो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 2/7, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा है। देखो यहाँ पे इसका आंसर आ चुका होगा, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो आ गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर 2/7। आई होप इस टाइप के सम को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है ना, तो इस टाइप का सम कहीं से भी आएगा ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर में जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे ना, वहां पे आपको इस टाइप का सम देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं आपकी और भी हेल्प कर देता हूं। अब देखते हैं यहां पे लीप ईयर लिखा था, राइट ना। मान लेते एग्जाम के अंदर लीप ईयर नहीं लिखा हुआ है और लीप ईयर के प्लेस पे लिखा है 2016 लिख कर आया हुआ है, तो कैलकुलेशन क्या होगा, सेम टू सेम यही कैलकुलेशन होगा। इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, कोई भी लीप ईयर होगा उसका सॉल्यूशन इसी टाइप से आएगा। इसका आंसर फिक्स है, या तो 1/7 आएगा, या तो 2/7 आएगा, या तो 3/7 आएगा, या तो 0/7 आएगा। अपॉन में हमेशा फिक्स क्या आने वाला है 7 ही आएगा, बिकॉज ऑफ 1 वीक में कितने डे होते हैं 7 डे होते हैं, इसलिए अपॉन में क्या आएगा 7। ये वाली घटना चेंज हो सकती है।
मान लेते 2012 लिखा होता है यहाँ पर तो भी कैलकुलेशन यही रहेगा। सपोज 2020 लिखा होता तो भी यही कैलकुलेशन रहेगा। सपोज 2024 लिखा होता तो भी कैलकुलेशन तो यही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का सम आपको पूरा समझ में आ चुका है। थोड़ी सी मैं आपकी और भी हेल्प कर देता हूँ, बाई चांस एग्जाम में कुछ आपको नया मिल जाए। क्या नया मिलेगा वो डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज एग्जाम के अंदर ईयर नहीं लिखा हुआ है, वहां पर मंथ लिखा हुआ है। सपोज वहां पे जनवरी मंथ लिखा है, JAN, जनवरी मंथ की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अगर ईयर बोला गया है तो आपको पता ही है कि 1 ईयर के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं, 52 इंटू 7 करना है। लीप ईयर होगा तो 366 एंड नॉर्मल ईयर होगा 365। फिर इन दोनों का गैप ले लेना और आ जाएगा आपका आंसर। बट बाई चांस एग्जाम में ईयर नहीं लिखा है, वहां पर मंथ लिखा है और वो कोई भी मंथ हो सकता है। यहाँ पे भले मैंने जनवरी का एग्जाम्पल दिया, वो कोई भी मंथ हो सकता है। तो अगर मंथ वाला सम आएगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान लेना है कि जनवरी में टोटल कितने डे होते हैं। जनवरी में सर टोटल डे होते हैं 31 डेज, राइट ना। सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर जनवरी लिखकर आता है या फिर कोई भी महीना लिखकर आता है तो पहले आप जान लो कि जनवरी महीने में या फिर कोई भी महीने में टोटल कितने डे होते हैं। अब जनवरी जो वो ईयर नहीं है, ये हमारा क्या है, मंथ है। तो आपको पता लगाना होगा कि 1 मंथ के अंदर टोटल कितने वीक होते हैं। मैंने आगे आपको बता दिया है कि 1 मंथ के अंदर टोटल 4 वीक होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं। तो 4 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आ चुका है, 28 डेज। फिर हमें क्या निकालना होगा, वही रूल फिर से। अब हमें निकालना है इनका डिफरेंस, और गुजराती में कहेंगे हम तफावत, और हिंदी में कहते हैं इसका अंतर। 31 माइनस 28 डेज, तो यहाँ पे गैप कितना आ गया सर, 3 डेज का गैप आ गया। वो 3 दिन कौन से हो सकते हैं, वो 3 दिन हो सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। एक तो घटना ये घट गई, या फिर क्या हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक घटना ये घट गई। या फिर क्या हो सकता है सर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेरी गुड। या फिर क्या हो सकता है सर वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप पूरा का पूरा लिखिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है। या फिर क्या हो सकता है सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। या फिर क्या हो सकता है सर, हो सकता है सैटरडे, संडे और मंडे। और इसके अलावा और कोई घटना हो सकती है, ध्यान रखिएगा एक घटना दोबारा नहीं आना चाहिए। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे। अब मंडे के बाद फिर क्या आएगा, संडे। वो तो घटना आपने ऑलरेडी पहले से लिख ली है। टोटल कितनी घटना घट गई, 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल टू 7। पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। टोटल n कितना आ चुका है, टोटल घटना कितनी 7, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 7। टोटल हमारे पास गैप कितना आया था 3 डे का, तो आंसर क्या आ गया 3 अपॉन 7। सो कोई भी मंथ वाला भी सम आएगा ना तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बाई चांस जनवरी की जगह पर मार्च लिख के आ गया तो मार्च में कितने दिन होते हैं भाई 31 डे, उसका आंसर भी यही आने वाला है 3 अपॉन 7। मार्च नहीं आया, मार्च की जगह पर मई आ गया। मई में कितने दिन होते हैं 31 डे, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 3 अपॉन 7। इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी 31 डे वाला मंथ आएगा ना उसका आंसर फिक्स रहेगा 3 अपॉन 7। आई होप आप समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहता हूं कि मान लेते वहां पर अप्रैल मंथ लिख के आ गया या फिर जून लिख के आ गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि अप्रैल और जून में कितने डे होते हैं सर 30 डे होते हैं। और 1 मंथ में कितने वीक होते हैं 4 वीक। 1 वीक में कितने डे होते हैं 7 डे। तो वीकली वाइज अगर हम देखेंगे तो मंथ में कितने दिन होते हैं 28 डेज। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 28, दोनों के बीच में गैप कितना आएगा सर, दोनों के बीच में गैप आएगा 2 डे का। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2 अपॉन 7। जिससे यहाँ पे आंसर कितना हुआ था 3 अपॉन 7। तो कोई भी मंथ अगर 30 डे वाला है तो उसका आंसर फिक्स आएगा 2 अपॉन 7। चाहे वो अप्रैल हो, जून हो या फिर जुलाई अगस्त में तो 31 आते हैं, सितंबर भी होगा तो भी आंसर क्या आएगा 2 अपॉन 7। जहां पर मैंने 3 घटना घटी ना वहां पे 2 घटना आएगी, वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, आगे मैंने आपको बता दिया। अब बाई चांस मान लेते फरवरी लिखकर आ जाता है, अब फरवरी 28 डे वाला है तो 28 डे। मंथली वाइज वीकली कितने डे होते हैं 28 माइनस 28 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा
0/7। मान लो फरवरी है बट लीप ईयर वाला फरवरी है। जब लीप ईयर वाला फरवरी होगा तो वहां पे फरवरी मंथ में कितने डे होंगे? 29 डेज होंगे। बट आप यहां पे आएंगे जब 1 मंथ में कितने वीक होते? 4। 1 वीक में कितने डे होते? 7। 4 7 जा 28, यानी कि वीकली वाइज मंथ के अंदर कितने डे होंगे? 28। सो आपका आंसर क्या आएगा? 29 माइनस 28। सो आंसर हो जाएगा आपका 1/7। सो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के कोई भी सम आएंगे उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब ईयर वाइज आएगा तो आपको यहाँ पे ईयर के वीक लेने हैं, और जब मंथली वाइज आएगा तो आपको यहाँ पर मंथली वाइज वीक लेने हैं। सो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का कहीं से भी कोई भी सम आएगा उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसका एक वीडियो थियरी रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेट कर दूंगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर कार्ड वाला सिंबल बना हुआ है। कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड होते हैं, किस तरीके से कार्ड यूज किए जाते हैं, वहां पे भी चैप्टर को मैंने डिटेल में समझाया। उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी, और इस टाइप का कोई भी सम आएगा अब आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी के अभी अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं और मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।